मुआविया अख़ज़हुल्लाहु दून अबी है। तो अब आम उर्दू पढ़ने वाले को अब आगे क्या पता है कि ये कुछ और भी लिखा हुआ है, हालांकि वो और एक पूरा फतवा था, पूरा फैसला था। तो तर्जमे वालों ने तो इस तरह लपेटा हुआ था, शायद उनकी तवज्जो नहीं गई कि हम इसका तर्जमा करके बताएं। बहरहाल जब मैंने इसका खोज लगाया तो पता चला कि कश्फुल महजूब तेहरान में भी छपी है, और तेहरान में उन्होंने सिर्फ दून अबी काटने के लिए छापी है। यानी ताड़ने वाले तो क़यामत की नजर रखते हैं। अब उन्होंने तो यहां तर्जुमा भी ना किया, और उन्होंने कहा कि जिसने कभी भी यहां से पढ़ा कश्फुल महजूब को तो वो तो फौरन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में समझ जाएगा, उसका अकीदा सही रहेगा। और जो हम करतूत करते हैं कि एक ही पलड़े में तोलते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद के साथ, तो इतनी बड़ी शख्सियत बर्रे सगीर की और रूहानियत के पार्लियामेंट के वजीर आज़म इस बर्रे सगीर के अंदर, अगर उनका कौल कहीं से मिल गया किसी को कि वो तो यजीद की तो मजम्मत करते हैं मगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मुस्तस्ना कर रहे हैं, दून अबी से निकाल रहे हैं, तो उन्होंने अपने तौर पर किताब छापी, बाकी इसी तरह लिखी सिवाय चंद मकामात के। लेकिन यहां उन्होंने इरादे के साथ दून अबी है काट दिया। अब दून अबी कोई कातिब की का साब नहीं था, को कातिब को यही आके साब होना था कि दूना काटना है और अबी काटना है। कातिब का साब तो यह भी हो सकता था कि अख़ज़हुल्लाह काट दे, लेकिन वो दूना अबी है काट के तो माअज़ल्लाह हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को पहले लाना चाहते थे इसमें कि करीब उनका जिक्र है। तो अख़ज़हुल्लाह आगे दूना अबी है उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमने दाता साहब के सदियों बाद उनके इस पैगाम को जिंदा किया और चोरी बताई। ये मेरे पास तेहरान की छपी हुई भी है, ये है कश्फुल महजूब जो तेहरान से छपी है, ऊपर लिखा है नुस्खा तेहरान। इन्होंने यही मकाम जब आया तो उसमें क्या लिखा, कहते हैं कि पेश यजीद बिन मुआविया अख़ज़हुल्लाह, अब दून अबी है नहीं है, यानी वो तो यूं हुकूमतें लगी हुई हैं हमारे खिलाफ, हकायक को दीमक की तरह चाट रहे हैं कि किताब छापना एक के लिए क्या हैसियत रखता है हुकूमत के लिए, और हक को छुपाना उनकी के सामने एक हदफ है। तो अब ये हमारी तरफ से भी इतनी मुकाबले में ज्यादा तशवीश होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए कि कहीं कोई वो मिलावट ना कर दें। अब वो तो इस हद तक दाता साहब तक जाके अपनी फिक्र दाता साहब पे थोपना चाहते हैं। तो आज वाले सज्जादा नशीन और आज के ये आस्थाने और आज जो इस तरफ ईरान तवज्जो कर रहा है ख़ुसूसी तौर पर कुछ लोगों को कि जिनको मालूमात भी पूरी नहीं और उधर चमक बड़ी है बज़ाहिर दुनिया की, तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा सैयद जब हजरत अमीर मुआविया को क्लियर कर रहा है तो फिर बाद वाले इन छोटे सैयदों को, चलो वैसे बड़े सही दाता साहब के लिहाज से तो छोटे ही हैं आज वाले, तो इनको भी तो क्लियर करना चाहिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से अपना सीना, ताकि ये इनका भला है। तो ये यानी मैं एक रिकॉर्ड पर ये चीज पेश कर रहा हूं। दूना अभी, एक तो जिनके पास तर्जमे वाली है वो दूना अभी वाला मकाम जो है वो साथ तर्जमा पूरा लिखे कि अल्लाह यजीद को रुसवा करे, ना कि यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये पूरा होगा तो फिर ट्रांसलेशन है, वरना वो ट्रांसलेशन नहीं है। और दूसरा, अब से यानी इस चीज को हाईलाइट किया जाए मुख्तलिफ जगहों पर कि अगर ये नस्ल दर नस्ल वो यूं ही छापते रहे और इधर हमारे नुस्खे नापेद हो गए। अब अगर आप ढूंढना चाहें पाकिस्तान में फारसी कश्फुल महजूब तो बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि फारसी पढ़ना छोड़ दिया गया है और आगे आसानी उर्दू तर्जमे में है। और उर्दू तर्जमे वाले कुछ वो हैं कि जिन्होंने
ترجمہ نہیں کیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے عبارت حذف کر دی ہے اور ادھر ان کو مطلوب ہے کہ عبارت حذف ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو حقائق ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب حقیقت کو چھپایا جائے تو پھر حقیقت کو ظاہر کرنا مزید لازمی ہو جاتا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، تم نے اب زیادہ تذکرہ شروع کر دیا، اور یہ انہیں اعتراض ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کیوں منایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیوں جاتا؟ اپنے وہ لیڈر کا قائد ڈے منا رہے ہیں شہر شہر میں، اور جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے قدموں کی خاک تک بھی ان کا لیڈر نہیں پہنچ سکتا، صحابی رسول علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں پابندی لگا رہے ہیں، اور امسکو کا جو ہے وہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں اور اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا بیان اس لیے بھی لازم ہو گیا ہے کہ پہلے تو ایک طبقہ تھا روافض کا، ان کے خلاف شر پھیلانے والا، اب روافض زدہ طبقہ جو ہے وہ بھی شر پھیلا رہا ہے۔ کتنے آستانے ہیں کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے سجادہ نشین اپنے گدوں پہ یا گدیوں پہ وہ گالیاں دیتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بھی بہت سے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہو، اور جو عقیدہ ہے اس کے لحاظ سے اس عقیدے کو واضح کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک اور بڑی مشہور بات ہے، وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں باقی سب کے تو فضائل کا باب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تو باب ہی نہیں لکھا۔ اور پھر یہ جو قول ہے کہ ان کے فضائل میں تو کوئی حدیث صحیح ہے نہیں، سب من گھڑت ہیں، یہ شوشہ اور یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی سب جہالت پہ مبنی ہے۔ اور قربان جائیں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی آنکھ اس وقت دیکھ رہی تھی آج کے حالات کو۔ طاہر القادری نے آج یہ پروپیگنڈا کیا، اور اپنی کتاب میں اس نے یعنی دفع الارتیاب